बनाई तो सारी बातें सही गई थी, लेकिन उसमें से हम मतलब गलत निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसका मतलब नेगेटिव निकाला जाता है कि बिल्ली ने 900 चूहे खाए और उसके बाद हज को चली, यानी अब जाने का क्या फायदा। मैं विचार करता हूं कि ये संसार क्या है। एक तरफ से कहा जाता है कि जितने मर्जी बुरे कर्म कर लिए ना, उसके बाद आदमी को सुधार करना चाहिए अपने जीवन के कल्याण के लिए। जो भूल हो गई उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए, अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और दूसरी तरफ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपके कहने का भाव क्या है? बिल्ली ने अगर 900 चूहे खाए और उसके बाद उसको अकल आ गई तो उसने चूहे खाने छोड़ दिए, अब उसने सोचा परमात्मा के रास्ते पर जाए। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं 900 नहीं, अब 901 खाओ, 905 खाओ, अब 950 खाओ, 1000 खाओ, 1200 खाओ, अपने आप को बदलो मत। ठीक ऐसे ही कोई आदमी जब अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, वो सांसारिक विषय विकारों से, काम क्रोध लोभ से छूटकर अगर वो परमार्थ के रास्ते पर बढ़ने के प्रयास करता है, अगर वो धार्मिक होने की कोशिश करता है, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग पर पड़ता है, तो लोग उसको जीने नहीं देते हैं। बल्कि ये विचार कीजिए, शुक्र है कि 900 चूहे खाने के बाद भी बिल्ली को अकल तो आ गई ना। अब कम से कम उसने अपने आप का बदलाव तो किया ना। आपको भी लगे ना कि कोई आदमी अगर बदल रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको पीड़ित मत कीजिए। 900 चूहे खा के अगर बिल्ली को अकल आ गई तो ये बधाई के पात्र है, ये दुख की बात नहीं है। किसी के परिवर्तन में आप उसका सहयोग नहीं कर सकता, तो विरोध मत कीजिए। और जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है उनसे कहूंगा, यहाँ पर जब जब जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ है ना, उसको पत्थर खाने पड़े हैं, उसको बातें सुननी पड़ी हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान अगर अपने लक्ष्य पर ना होकर अगर दुनिया की बातों पर है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, आप कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और दुनिया वालों से कहूंगा, कभी भी कोई आदमी अगर उत्तम रास्ते पर जा रहा हो तो उसके लिए ऐसी बातें मत कीजिए, बल्कि उसका सहयोग कीजिए। ओम नमः।